गाइस अगर हम 100 एम्पियर बैटरी को अगर हम 100 वाट सोलर पैनल से चार्ज भी करते हैं, अगर हम 100 एम्पियर बैटरी पर 2 सीलिंग पंखा चलाते हैं और 5 एलईडी बल्ब जलाते हैं तो कितने घंटों तक चला सकेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हमारी बैटरी इस कंडीशन में चार्ज भी हो रही है 100 वाट सोलर पैनल से और उसी समय हम लोड भी चला रहे हैं और हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं मात्र 100 एम्पियर की। तो क्या हम पूरे सुबह से शाम तक हम इन सारे लोड को चला सकते हैं कि नहीं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100 वाट सोलर पैनल और 100 एम्पीयर बैटरी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि हम अपने सोलर पैनल पर और बैटरी पर कितना लोड चला सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहला कंडीशन है कि हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और उससे हम लोड भी चला रहे हैं। तो जो भी हम लोड चला रहे हैं सबसे पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम कोई उपकरण चला रहे हैं, अगर दो सीलिंग पंखा चला रहे हैं तो एक सीलिंग पंखा लगभग 70 वाट की होती है। तो यहाँ पर 2 सीलिंग पंखा हमारा 140 वाट की हो जाती है और जो हम एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं वो कितने वाट की है ये भी देखना होता है। तो एलईडी बल्ब जो है, अगर हम 5 एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं तो लगभग 50 वाट की हो जाती है। तो ये हमारा सारा लोड मिल करके 190 वाट का हो जाता है। अब 190 वाट का अगर हम कोई लोड चला रहे हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि कितने घंटों तक चला सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा सोलर पैनल कंटिन्यू हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगा और बैटरी से भी हम लोड चला पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होता है। सबसे पहला कंडीशन, अगर हमारी बैटरी ऑलरेडी फुल चार्ज है, उसके बाद भी हमारी सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज कर रही है, तो उस समय में हम ये ज्यादा समय तक हम बैकअप मतलब ज्यादा समय तक ये सारे लोड को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी बैटरी मान लीजिए कि डिस्चार्ज है, फिर सोलर पैनल चार्ज कर रहा है और उसमें हम लोड भी चला रहे हैं, तो हम कम ही लोड चला सकेंगे। वो पूरा लोड डिपेंड हो जाएगा सोलर पैनल के ऊपर। जब तक सोलर पैनल करंट बनाएगा तब तक हम लोड चलाएंगे, करंट बनाना बंद करेगा हम लोड चलाना छोड़ देंगे। तो यही होता है। अब आइए जानते हैं कि हमारी बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है और सोलर पैनल की कैपेसिटी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं मात्र 100 एम्पियर की, अगर हम कोई सोलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी 80% से होती है। तो 80% से 90% अगर इफिशियंसी है तो उसके पहले हमें पूरा वॉट पता करना होगा, क्योंकि बैटरी जितने भी एम्पियर की है उसको पहले हमें वॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पियर से। तो यहाँ पर 100 एम्पियर की बैटरी है, मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी हो जाती है तो वॉट हो जाता है 1200। ठीक है, तो ये बैटरी का पूरा कैपेसिटी हो गया। लेकिन 80% ही हम अपनी बैटरी के इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर 80 से 90% अपनी बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, तो हम 80% इसकी इफिशियंसी जो है माइनस करते हैं। यहाँ पर हमारा टोटल निकल के आता है 960, यानी कि जितने वॉट की हमारी बैटरी है उतना हम फुल यूज नहीं कर सकते हैं, मात्र 960 वाट ही हम अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम पहले बताते हैं कि अगर हम 960 वाट सिर्फ बैटरी से चलाना चाहते हैं तो कितने घंटों तक चलेगा। अब हमारा टोटल लोड कितना था, 190 वाट। ठीक है, तो 190 वाट हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 960 को 190 से, तो हमारा टोटल टाइमिंग निकल के आ जाएगा लगभग 5 घंटा। लगभग 5 घंटे तक हम आराम से ये सारे लोड को चला सकेंगे हम अपनी 100 एम्पियर बैटरी से। लेकिन अगर हमारी बैटरी लगातार चार्ज भी हो रही है, उस समय कितना बैकअप मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सोलर पैनल जो है वो कितना करंट बनाता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा सोलर पैनल 100 वाट का है तो लगभग वो 4.5 एम्पियर करंट बनाता है। तो इस हिसाब से अगर हम पूरा दिन भर का देखें कि वो दिन भर में कितना करंट बना रहा है, तो लगभग 8 घंटे तक वो करंट बनाते रहेगा। तो यहाँ पर पूरे दिन का अगर हम करंट देखें तो मात्र 30 एम्पियर के आसपास में वो करंट बनाता है हमारा 100 वाट सोलर पैनल। तो 30 एम्पियर को फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम वॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल के आता है 360। अब 360 को क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे यहाँ से 190 से। तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे टाइमिंग निकल के आया हुआ है, मतलब कि सोलर जो भी हमारा करंट बना रहा है उससे हम 2 घंटे और ज्यादा बैकअप ले सकते हैं। मतलब टोटल हमारा बैकअप मिल गया, जैसे 5 घंटा हमारा बैटरी से बैकअप मिल रहा था और लगभग 2 घंटे तक हमारा सोलर पैनल से बैकअप मिल रहा है। तो लगभग दोस्तों, हमारी बैटरी अगर 100 वाट सोलर पैनल से चार्ज भी होती रहेगी और हम 2 सीलिंग पंखा और 5 एलईडी बल्ब चलाते हैं, तो उस सिचुएशन में लगभग हम 7 घंटे तक बैकअप प्राप्त कर सकते हैं अपनी सोलर और बैटरी से। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ बेहतरीन टिप्स आपको जानने का। अगर दोस्तों आप 2 सीलिंग पंखा और 5 एलईडी बल्ब के अलावा कोई और लोड चलाना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताया, सेम टू सेम वही आपको कैलकुलेशन करना है, आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।